मोहसिन साहब, ज़ाहिर एक बहुत ही गैर यकीनी की सूरत हाल रही है, मगर अब IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमने मनी मार्केट में भी देखा कि रेट्स नीचे आए हैं, स्टेबिलिटी भी अब वहाँ पर नज़र आ रही है। आज प्रोग्राम की बहाली के बाद हमें नज़र आया कि रुपया भी ज़रा मुस्तहकम हुआ है। आप समझ रहे हैं कि जो सिग्नल्स हैं वो सारे अब ऐसे हैं कि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जा रही हो? जो जनवरी का ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया है वो उसमें भी कमी आती नजर आई है। शाहजेब, काफ़ी महीने से ये सेंट्रल बैंक की तरफ से तो टाइटनिंग मेजर लिए जा रहे थे, कुछ देर की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, बट उसके बाद जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं पिछले 1-2 माह से, उसमें काफ़ी हद तक स्लो डाउन नज़र आ रहा है। और बेसिकली IMF भी यही चाह रहा था कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले पाकिस्तान ऐसे प्रायर एक्शन ले ले जिससे स्टेबिलिटी नज़र आए, जिससे जो इम्पोर्ट्स की ग्रोथ है उसमें कंट्रोल नज़र आए। तो इंडिकेटर्स तो यही है कि अभी जो है इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होगा, यानी जो जिस तेज़ी से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी इंपोर्ट लेड, उसमें थोड़ा सा इस्तेकाम आएगा, ग्रोथ ज़रूर नीचे आएगी, मगर जो इंपोर्ट्स है वो तेज़ी से नीचे आ रही हैं, और वही वजह थी जिसकी वजह से हमारा एक्सटर्नल अकाउंट में प्रेशर आ रहा था। तो बज़ाहिर आपने सही कहा कि इंडिकेशंस भी मिल रही हैं, और IMF के प्रोग्राम के बाद हमें लग रहा है कि ओवरऑल स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी में देखी जाएगी। अच्छा, और जो एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के खतरात पैदा हो गए थे कि पता नहीं कहाँ हमारा करंट अकाउंट खसारा जाएगा, 2018 वाली सूरत हाल पर ना हो, ना हम चले जाएं। ये जनवरी के नंबर से आपको लग रहा है कि शुरू के 6 माह में 9 अरब डॉलर हो गए थे, तो आखिर के 6 माह में इतना होगा कि जिसकी फाइनेंसिंग हमने अरेंज की हुई होगी और किसी क्राइसिस की सूरत हाल में पाकिस्तान नहीं होगा? देखिए, स्लो डाउन तो नज़र आना शुरू हो भी गया है, और इंटरेस्ट रेट जो बढ़ाए गए थे और करेंसी को नीचे एडजस्ट किया गया था और ड्यूटीज़ बढ़ाई गई हैं, मगर अभी भी हमें लग रहा है कि ये जो 6 माह में 5-6 बिलियन डॉलर होगा, तो ये कोई 14-15 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगा, जो अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो पाकिस्तान के रिजर्व्स की पोजीशन है वो भी कम है, प्लस जो पाकिस्तान को डेट रीपेमेंट करनी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके हिसाब से तो ये भी 14-15 बिलियन डॉलर भी ज़्यादा है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पहले हाफ में था उसका दुगना नहीं हो रहा, मगर अभी और भी आई थिंक डिमांड कर्टेलमेंट मेजर्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे, ताकि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मैनेजेबल हो जाए, या अगर ग्लोबल कमोडिटी प्राइजेस ख़ास तौर से ऑयल है वो अगर नीचे आ जाए तो भी हमारे हालात जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। मतलब एक और दावा जो है वो ये कि अब सस्टेनेबल ग्रोथ पे पाकिस्तान आ गया है और ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। आपको लग रहा है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम है, या इस प्रोग्राम के सितंबर में ख़त्म होते ही हमें तैयारी करनी चाहिए कि हम एक और IMF प्रोग्राम में जाएंगे और उसमें भी माजी की तरह फिर देर नहीं करनी चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तान का डेट की पोजीशन है और पाकिस्तान के जो डेट रीपेमेंट का शेड्यूल है, और जो ओवरऑल रिजर्व की पोजीशन है, और जो ग्लोबल मार्केट्स के हालात हैं, स्पेशली जो तेल की कीमतें हैं और जो कोल और LNG की कीमतें हैं, उसको देखकर तो लग रहा है कि अगले साल या जो अगली हुकूमत आएगी उसको दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई 25 से 28 बिलियन डॉलर का अगले साल का भी हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है, उतने पैसे हैं नहीं। तो या तो कोई बहुत बड़ा चीज़ हो जाए कि तेल की कीमतें आधी हो जाएं, या पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात ऐसे हो जाएं कि बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना गए हैं वहाँ से कोई बहुत बड़ी इमदाद मिल जाए। अगर ये हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ तो बज़ाहिर लग रहा है कि फाइनेंसिंग गैप को फिल करने के लिए पाकिस्तान को इस प्रोग्राम के बाद शायद एक और IMF के प्रोग्राम की ज़रूरत पड़े।